धुन बजाओगे माँ साहब, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मिले हैं। और नीची करो गुरु। फिल्म दुनिया वालों ने हो हमारे जीतू भाई ने हमारे अखाड़े की कई बार बहुत तारीफ की, मैं भी तारीफ कर दूं क्योंकि इससे भाईचारा बना रहता है। देखो भाईचारा बना रहना चाहिए। ये लड़का किसी के सामने भी बदतमीजी का है। हमारे जीतू से कम 10 दंगल इस मामले में हुए होंगे इस सीजन में, लेकिन एक भी कोई दंगल ऐसा नहीं हुआ जो जीतू ने बदतमीजी की हो। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। क्या बात। वरना और अखाड़े तुरंत दूसरे राउंड में बदतमीजी पर उतर आते हैं, उन पर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, बदतमीजी चालू कर देते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने गाया बदतमीजी नहीं गाई, जवाब जैसा दिया जवाब दिया। और हम अकेले हैं, और हम अकेले। जयवीर भैया, समय टोड़ी का हो रहा है लेकिन राग शिवरंजनी लग रहा है। धन्यवाद इन लोगों के लिए करूंगा कि सुन भी रहे हैं और शाबाशी भी दे रहे हैं। आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसे त्योहार के मौके पर आपने ये प्रोग्राम कराया और आपने देखा भी। वरना सब लोग कोई कहीं जुड़े रहते हैं, कौन किस पे कितनी फुर्सत है। वकील साहब गलत नहीं कह रहा मैं। जय जय। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने पकड़ लिया, और लवकुश ने जब पकड़ा तो लवकुश के सामने पूरी सेना पराजित हो गई। हनुमान जी को भी पेड़ से बांध दिया। अच्छा, जो सबको संकट मोचन कहा है आज वो भी बंध गए। हाँ दादा, वो भी बंध गए और ऐलान दिया कि और कोई वीर हो तो बुलाओ, मुकाबला करे। तो सबसे मजबूर होकर के राम आज अपने रथ पर चढ़ करके आए। जय जय। राम रथ पर चढ़ करके आए और राम ने रथ से तीर निकाला, तरकस पर रखने वाले हैं, उधर लवकुश ने तीर निकाल लिया। जय जय। और कुश ने अपने धनुष पे बाण चढ़ा लिया।
लेकिन सीता मैया ने कुटी से देखा, एकदम से बिलक पड़ी। अरे ये कैसा वक्त पड़ा मुझ पे, कैसा रे अरे ये कैसा वक्त पड़ा मुझ पे, और कैसा क्षण नियति का हेटा है, कैसा क्षण नियति का हेटा है। और हाय भगवान करूं मैं क्या, क्योंकि लड़े बाप से, क्योंकि लड़े बाप से बेटा है, क्योंकि लड़े बाप से बेटा है। और अरे कुटिया में से एकदम भाग पड़ी रे कुटिया में से एकदम भाग पड़ी, और अपने लब कुछ को रोका है, अपने लब कुछ को रोका है, अपने लब कुछ को रोका है, अपने लब कुछ को रोका है। और बाण रखो तरकस में बेटा, ये युद्ध नहीं एक धोखा है, ये युद्ध नहीं एक धोखा है, ये युद्ध नहीं एक धोखा है। अगर लाल मेरे हो तुम, अगर लाल मेरे हो तुम कोई, अगर लाल मेरे हो तुम, तो मेरे कहने से ये काम करो, ये मेरे कहने से काम करो, मेरे कहने से ये काम करो। दादा बच जाएगी। देखो कितना मूड मार के ला रहे हैं, उन्होंने चाय के लिए कहाँ बोट बना रहे होगे, सब तुम्हें ही दिल्ली बैठ जाओ। हाँ आदमी कहूँ चले जाओ, अपना फायदा जरूर देगा तू। और कहा है, अरे मेरे कहने से ये काम करो, और बेटा ये ही पिता तुम्हारे हैं, इन्हें छू के चरण प्रणाम करो, इन्हें छू के चरण प्रणाम करो, इन्हें छू के चरण प्रणाम करो। और दोनों लवकुश ने धनुष चरणों में रख करके आज चरण छुए, तो अरे व्याकुल हो गए राम जी, व्याकुल हो गए राम जी, व्याकुल हो गए राम जी, अंदर तक घबरा गए, कोई अंदर तक घबरा गए, कोई अंदर तक घबरा गए। और देखी कसतन जब जान की, तो रघुबर के आंसू, तो रघुबर के आंसू आ गए, रघुबर के आंसू आ गए। और राम जी रो करके बोले, आए सीता, आज तुझे मैंने वनवास दिया, लेकिन उसके बदले में तैने मुझे आज भी मेरा सम्मान कराया। मैं कितना निर्मोही हूँ, मैं कितना दोषी हूँ, मैं कितना खुददार नहीं हो सका, मैं कितना गद्दार हूँ, जो तैने मेरे साथ किया मैंने सब उल्टा किया तेरे साथ। जय जय। मैं कोई सुख नहीं दे पाया, मैं कैसा राजा हूँ, मैं कैसा चक्रवर्ती सम्राट हूँ। वकील साहब मेरी तरफ से लास्ट गीत होगा, और मैं चाहूंगा कि आपको आनंद आएगा। राम रो गए और कहा, चीरती कलेजा मेरा, चीरती कलेजा मेरा, तेरी खामोशी है, चीरती कलेजा मेरा, तेरी खामोशी है, चीरती कलेजा मेरा, तेरी खामोशी है। अब कोई सजा दे सिया,
कोई तेरा दोषी है चीर दी गले का और के 14 बरस तक तू 14 बरस तक तू 14 बरस तक तू अरे 14 बरस तक तू चली हाथों को ले हाथ में 14 बरस तक तू 14 बरस तक तू चली हाथों को ले हाथ में और अरे बनवास मेरा पर तू गई मेरे साथ में अरे बनवास मेरा पर तू गई मेरे साथ में मेरी बनवास तो मुझे था लेकिन मैंने जब नंगे पांव चलने का विचार किया तो मैंने भी अपनी चप्पलें वहीं अयोध्या में छोड़ दी और मैं कैसा निर्मोही अरे बनवास मेरा जब की तू चली मेरे साथ में रही भूखी प्यासी पन में इतनी संतोषी है रही भूखी प्यासी बन में इतनी संतोषी है आज की औरत होती तो क्यों जाती वन में कभी सीता ने ये शिकायत नहीं की कि स्वामी में भूखी सो रही हूँ वो तो चरणों में ही पड़ी रही भूखी प्यासी बन में इतनी संतोषी है अब कोई सजा दे सिया सजा दे कोई सजा दे सिया कोई सजा दे सिया कोई सजा दे सिया ये राम तेरा दोषी है चीर दी कलेजा लेकिन हकीकत में तो मैं इंसान भी नहीं हूं कहते हैं लोग सब कुछ संसार के लोग कहते हैं जय भी भैया कि कहते हैं लोग सब कुछ होता मेरी इच्छा से कहते हैं लोग सब कुछ होता मेरी इच्छा से अब मेरी इच्छा से होता है तो अरे कहते हैं लोग होता सब कुछ मेरी इच्छा से गुजरना पड़ा है प्यारी अग्नि परीक्षा से अरे गुजरना पड़ा है तुझको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है तुझको अग्नि परीक्षा से और दादा रोक नहीं पाया मैं चक्रवर्ती सम्राट रोक नहीं पाया जब एक धोबी ने कोसी है मैं रोक नहीं पाया जब एक धोबी ने कोसी है अरे चाहता तो मैं उसे बुलवा करके मरवा भी सकता था धन दौलत दे करके तेरी प्रशंसा भी करा सकता था लेकिन मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया क्यों
कि रोक नहीं पाया जब वह धोबी ने कोसी है। अब कोई सजा दे सिया कोई रे, कोई सजा दे सिया ये राम तेरा दोषी है, चीर दी कलेजा मेरा। अरे मुझसे तो अच्छा मेरा लक्ष्मण है, जो जब मैं तुझे वनवास को भेज रहा था तो उसने विरोध का सुर उठाया। उसने कहा भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा तू मुझे अपना भाई मानता है तो लक्ष्मण मेरी आज्ञा पा करके सीता तुझे लेकर के चला आया, और दो रेखाएं खींची गई। एक रेखा के बारे में तो आप जानते हैं, लक्ष्मण रेखा। हाँ, लेकिन एक सीता ने भी रेखा खींची, अच्छा, उसे कम लोग जानते हैं। सीता ने, अच्छा, जीतू भैया की ताई, जीतू भैया की ताई आई है, वो ये समझ रही है कि हमारा जीतू गा रहा हो तो 100 रुपए जीतू को दे गई है। चलो बढ़िया है। लेकिन वो छोरा बड़ो ईमानदार है, मेरे रुपया तो रख ले लेकिन कछ न कछ दे हो हमें, मुंह मालूम। कहा चक्रवर्ती सम्राट, उस तो भी कोई नहीं रोक सका। मैं चाहता तो कुछ भी बदल सकता था, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सका। क्या? और सबसे भारी लाइन है, हृदय को छुए तो बता देना। अरे दे दिया वनवास, सीता ने भी रेखा खींच दी। लक्ष्मण अब यहां से इधर आओगे तो तुम्हें अपनी भाभी की आन है, इधर से आप इधर ही लौट जाओ, बीहड़ वन में मैं ही रहूंगी। जय जय। और लक्ष्मण उस रेखा को पार करके फिर आगे नहीं गई, रोते पीटते लौट करके चले आए। तो सीता लक्ष्मण ने मुझे बताया कष्ट तो हुआ, लेकिन मैं राजपद पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। और आज लोग कह देते हैं कि मोदी ने अपनी घरबारी छोड़ दी है। जो व्यवस्था देखते हैं, राजपद पर बैठते हैं, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो वही लोग जानते हैं, क्या क्या मजबूरियां होती हैं वही लोग जानते हैं। सही। हम नहीं जानते, क्योंकि व्यवस्था राम बता रहे हैं कि मैं राजा होते हुए भी ये नहीं कर सका। क्या दे दिया वनवास मेरा फैसला बदल सका, दे दिया वनवास मेरा फैसला बदल सका। और मैं कितना निर्मोही हूँ चाचा, दे दिया वनवास मेरा वो फैसला बदल सका। तू 14 वर्ष चली, मैं 2 कदम न चल सका। 14 वर्ष चली मैं, और वो 2 कदम न चल सका। मैं 2 कदम भी तेरे साथ नहीं चल पाया। तो 7 भावरों का फर्क क्या हुआ? वहां पति पत्नी को समान अवसर देने के लिए पंडित जी कहते हैं, लेकिन मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया, तैने सब जगह अपना अपना फर्ज निभाती गई, इसलिए तेरा राम दोषी है। क्या बात? तू 14 वर्ष चली, मैं 2 कदम न चल सका। और क्यों नहीं चल सका? कि राजमत की छाई मुझ पे ऐसी मदहोशी है। राजमद की छाई मुझ पे ऐसी मदहोशी है। कोई सजा दे सिया कोई रे, कोई सजा दे सिया राम तेरा दोषी है। और आखिरी बंद कर रहा हूं वकील साहब,
गुनाहगार तेरा आए सीता, मैं गुनाहगार तेरा इससे नजरे ना मिला सका, नजरे रे गुनाहगार तेरा इसलिए नजरे ना मिला सका, कैसा राजा राम, मैं कैसा राजा राम तुझको न्याय ना दिला सका, मैं कैसा राजा राम तुझको न्याय ना दिला सका। और कहे संजय शर्मा न पहले जैसी गर्म जोशी है, कहे संजय शर्मा न पहले जैसी गरम जोशी है। और देख कहे संजय शर्मा न पहले जैसी गर्म जोशी है, अब कोई सजा दे सिया, कोई